नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे ध्यान विधि आनापानसति के ऊपर, जो हमारी श्वास के ऊपर आधारित है। जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, सीखना चाहते हैं या ध्यान में जल्दी गति पाना चाहते हैं, जल्दी तीव्रता से ध्यान को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, ध्यान सीख जानना चाहते हैं ध्यान है क्या, क्या किसी फोटो के ऊपर ध्यान केंद्रित करने को ध्यान कहते हैं, या कैसे हम अपनी आत्मा के भीतर उतरें, अपने भीतर उतरें, अध्यात्म की बहुत गहराई जो है उसको कैसे पा सकें, क्या होता है ध्यान, किस प्रकार से ध्यान सीखें। चाहे आप नए हैं ध्यान में या पुराने हैं, आप सीखना चाहते हैं, आज आपको एक ऐसी ही भगवान बुद्ध की ये ध्यान पद्धति सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा जीवन पूरा श्वास के ऊपर निर्भर है। अगर श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास नहीं तो जीवन नहीं। तो ये विधि ध्यान के ऊपर ही, यानी कि हमारे सबसे नजदीक यही ध्यान विधि है। और किसी भी काम को करना हो, जो लोग नए हों उनको स्टार्टिंग में ऐसे लगता है ध्यान में कुछ जिनमें नकारात्मकता होती है, क्योंकि अभ्यास नहीं होता अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का, अपनी चेतना के साथ जुड़ने का, परमात्मा को पाने की प्यास नहीं होती, अपने असली स्वरूप को जानने की लालसा ही नहीं होती। तो ऐसे लोग जब स्टार्टिंग में ध्यान शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, उनको थोड़ी ही देर में क्योंकि ये नकारात्मकता होती है, हमने पूरा जीवन जिया है, तो तरह तरह के नकारात्मक विचार करने के, नकारात्मक काम करने के, दूसरे काम करने के अभ्यास हमें हैं, लेकिन ध्यान का अभ्यास नहीं होता। जैसे ही ध्यान में बैठते हैं उनको ऐसे लगता है 5 मिनट में, 10 मिनट में हम क्या कर रहे हैं, कभी टांग में दर्द, कभी खुजली, कभी कुछ। तो थोड़ी देर बैठना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें, जब भी हम कोई शुभ कर्म करने जाते हैं, कोई अच्छा काम करने जाते हैं, तो उसकी स्टार्टिंग में मुश्किल ही होती है, बाद में अमृत निकलता है। आप सभी ने सुना होगा, अमृत मंथन हुआ था, देवी देवताओं ने मिलकर किया था राक्षसों के साथ, लेकिन सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल, जिसको भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण किया था। पहले मुश्किलें ही निकलती हैं, उसके बाद अमृत निकलता है। अगर किसी काम में पहले ही अमृत आ जाए तो फिर उसके ऊपर सोचना पड़ता है कि ये काम सही है या नहीं। लेकिन जब आप ऐसे मार्ग पे ऊपर चलते हैं, क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो हम अपनी आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हम ये शरीर ही हैं या इससे परे कुछ और भी हमारा अस्तित्व है, हम कोई आत्मा भी हैं, हम परमात्मा भी हैं, हम कुछ और भी हैं। उसको जानने की क्रिया ही ध्यान होती है, अपने रूप स्वरूप को जानना ही ध्यान होता है। हर मनुष्य की जड़ में ध्यान होना चाहिए, हर मनुष्य के भीतर एक गहरी लालसा होनी चाहिए। तो इसे विपश्यना ध्यान के तौर पे भी जाना जाता है। अब किस तरह से करना है, इसके लिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो सुबह शाम, और इसके फायदे, अगर हम जीवन में कुछ करने जा रहे हैं तो पहले हमें उसके फायदे चाहिए। बिना फायदे के हम कुछ करते ही नहीं, कुछ करने का अभ्यास ही नहीं है कि बिना फायदे के कुछ कर लो, कोई पेड़ लगा लो, कहीं सफाई कर दो। कुछ भी करने से पहले हमें अपना फायदा चाहिए होता है। तो पहले फायदे बता देता हूं। अब फायदे, क्योंकि ये जीवन ऊर्जा से जुड़ा है, जैसे जैसे आप ध्यान में गहरा उतरने लगोगे, ये प्राण ऊर्जा ब्रह्मरद्र से होती हुई शरीर के अंदर उतरेगी। शरीर में जितनी गांठें हैं, ब्लॉकेज है, नकारात्मक ऊर्जा है, बीमारियां हैं, उसको दूर करेगी। वैसे तो मैंने रेकी सिखाई है, तो वो तो सीधी प्राण ऊर्जा को हम कॉल करते हैं, उसी का आवाहन करते हैं, प्राण ऊर्जा शरीर में फैलती है, तुरंत हम ध्यान में गहरे जाने लगते हैं। लेकिन ध्यान तो फिर भी करना ही है। जब रेकी करते हैं, रेकी करने से शुद्धिकरण होता है, तो ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है, कुछ ही समय में ध्यान गहरा हो जाता है। रेकी करने से आनंद आता है, लेकिन ध्यान करने से थोड़ी पहले ऊब आती है, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो इसके लिए आप कम से कम 60 दिन निर्धारित करें कि 1 घंटा मैं रोज करूंगा, कुछ नहीं जा रहा आपका 1 घंटे में, 60 दिन निर्धारित करें। 60 दिन बाद आप दोबारा देखें आप कहां से आपने शुरुआत की थी और कहां पहुंच गई। आपके भीतर एक अमृत घुलने लगता है, एक शांति, एक आनंद, एक ऐसा आनंद, फिर आप ध्यान छोड़ नहीं पाते, फिर वो जीवन में रचने बसने लगता है, फिर वो आत्मा की यात्रा बन जाती है। तो 1 घंटा हमने बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, चाहे एक नाक से श्वास आ रहा है, चाहे दोनों से, जहां भी श्वास आ रहा है, केवल उसको देखना है। देखने से हम
अपने मन में और अपने शरीर में एक फांसला पैदा करते हैं। जब हम दोनों को देखने लगते हैं, हम ठहरने लगते हैं श्वास के बीच में, अपने श्वास के बीच में देखते देखते आपके भीतर शून्यता पैदा होने लगती है, क्योंकि आपने जो करने की आदत थी, पूरा जीवन हमें करने की आदत होती है, ये करो वो करो वो करो, तो अब हमने उन सब करने की क्रम को एक बार रोक दिया और हम ना करने में उतर गए, जहां कुछ नहीं करना है, केवल शांत हो जाना है, कुछ भी नहीं, शून्यता। भगवान बुद्ध ने, ओशो ने अपने ध्यान में शून्यता का बहुत वर्णन किया है। शून्यता, उसी में उतरना है, उसी में उतर के ज्ञान का प्रकाश मिलता है। तो अपने ध्यान को केवल देखते रहना है। अगर किसी को यहाँ पे नासिका पे जरा मुश्किल लगे तो पेट के ऊपर ध्यान करे। श्वास आ रहा है, पेट बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, सिर्फ इतना ही करना है। इसी क्रम को जब आप करते जाएंगे, कुछ लोग तो इतने सीधे सरल या इतने शुद्ध होते हैं उनका तन मन की बैठते ही ध्यान में उतर जाते हैं, गति कर जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बाकी लोगों को थोड़ा समय लगता ही है। कम से कम 60 दिन निर्धारित करें और 60 दिन के बाद अपने जीवन को दोबारा देखें, अब मैं कहाँ पहुंच गया हूं। आप अपने आप में एक अमृत प्राप्त करेंगे, अपने आप में एक गहरी शांति, गहरा आनंद आप पाएंगे। जीवन बदल जाएगा। जीवन बदलना इसी को कहते हैं, जब हमारा मन बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हमारी चेतना बदल जाए। करना कुछ नहीं, केवल बैठ के अपने ध्यान को देखना है। ध्यान, श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखें एक दूसरे के बीच, या इस प्रकार से। इसकी एक वजह है, जब हम हाथों को अलग अलग रखते हैं तो जो ऊर्जा ऊपर से आती है, क्योंकि जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, तो जहां जहां भी शरीर में नुकीले भाग होते हैं, पैरों की उंगलियां, हाथों के आगे नुकीले हैं, यहां से ऊर्जा निष्कासित होती है, प्रवाहित होती है, बाहर निकलती है। तो उस ऊर्जा को रोक के हमने शिव स्वरूप बनना है। जैसे शिवलिंग का आकार होता है, वही रूप आकार आप धारण कर लेंगे। इसलिए हाथों को जब इस तरह से करेंगे तो इस हाथ से ऊर्जा निकलेगी, इसमें प्रवेश करेगी, यहां से निकलेगी, दूसरे हाथ में प्रवेश कर जाएगी। पूरी की पूरी ऊर्जा शरीर में ही घूमने लग जाएगी। जब ऊर्जा शरीर में घूमने लग जाएगी, एक सर्कल बनने लगेगा, एक सर्कल, उसी सर्कल में एक आनंद, एक शांति और वो दिव्यता प्राप्त होगी आपको, जो मैं शब्दों में तो वर्णन नहीं कर सकता। आप अनुभव उसका जरूर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन में स्थापित करें। जिस प्रकार हम बाकी काम करते हैं, 1 घंटा ध्यान के लिए भी जरूर निकालें। रेकी भी करें, रेकी तीव्रता से काम करती है, ध्यान एक अलग प्रकार से काम करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।